हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एंड पावर स्टडीज। हमारा चैप्टर चल रहा है 9 क्लास 10th और इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from the P is 45 degree. ठीक है। Find out the length of flag staff and the distance of the building from the point P. है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है और डायग्राम से ही हम सारी चीजें पता कर सकते हैं ना। तो स्टार्ट करें। देखिए, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है जिसका नाम है P। ठीक है। एक इस P बिंदु के सामने एक बिल्डिंग है ये, और हमने इसे नाम दे दिया AB। ठीक है। देखिए, और ये कितने मीटर है? 10 मीटर लॉन्ग है ना। इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। अब इस P बिंदु से इस बिल्डिंग के टॉप का यानी इस A पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? यानी नीचे खड़े होकर यहां से कोई देखेगा तो उसको कितने डिग्री पर अपने आइस को उठाना पड़ेगा, है ना। ये वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इससे वो कितने डिग्री पर अपनी आइस को उठाएगा। तो ये है 30 डिग्री। ठीक है। अब अगली चीज क्या बोली? एक फ्लैग है ना, जो कि हॉस्टेड है इस बिल्डिंग के टॉप पे। अब इस फ्लैग स्टाफ के टॉप बिंदु, यानी हम इसको दे देते हैं क्यों, नाम दे दो इसे। ठीक है। इस P बिंदु से इस बिंदु के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री, है ना। ये आप ऐसा इमेजिन करना कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता ना हाथ से ड्रॉ करना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। तो ये जो है ये वाला एंगल, इससे ये वाला कितना है? 45 डिग्री का। अब कुछ हमें क्या डिटरमाइन करना है, क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है फ्लैग स्टाफ की लेंथ या हाइट, यानी कि AQ। और दूसरा इस P बिंदु की इस बिल्डिंग के फुट से जो डिस्टेंस है ये भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने डायग्राम बनाया इस क्वेश्चन को पढ़कर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सॉल्यूशन। ठीक है। क्या है? लेट AB is the building, है ना, एंड AB इक्वल टू कितनी है? हाइट कितनी इसकी? 10 मीटर गिवन है। ठीक है। अब P और B, PB is the distance of P point from the foot of the building। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building, that is A, angle APB is equal to 30 degree, है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the flag staff, एंगल QPB
इज इक्वल टू 45 डिग्री। इतना हमको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, है ना। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या माना है? ए क्यूब, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ पी बी पॉइंट, यानी कि पी बी, ये बिल्डिंग के फुट से ये पी बिंदु कितनी दूरी पर है, ये फाइंड आउट करना है, यानी पी बी फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस, ये दो चीज फाइंड आउट करना है। तो ये सारा चीज हमने लिख लिया जो हमको क्वेश्चन में गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है ना। और इस डायग्राम क्वेश्चन को देखकर जो भी हमने डायग्राम पर बनाया है ना, ठीक है। तो नाउ अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ए बी, ये पी ए बी भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमको ए बी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, स्मॉल वाले, अभी हम ऊपर वाले को नहीं देख रहे हैं जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए बी हमको गिवन है, पी बी हमको फाइंड आउट करना है ना। तो ए बी यानी कि परपेंडिकुलर और पी बी यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्या बताएगा? टेंजेंट। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाय पी बी, और एंगल tan 30 की वैल्यू क्या होती है? √1/√3। ए बी क्या है? 10, और पी बी फाइंड आउट करनी है, तो पी बी क्या हो जाएगी? 10 × √3। ये हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब एक चीज जनरली हम क्या करते हैं कि ये √3 पर ही छोड़ देते हैं, है ना। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको गिवन होगा √3 की वैल्यू पहले से गिवन रहेगी, जो होती है 1.723, सॉरी 32, 1.732 ये गिवन होती है ना, दी होगी। तो हम इसमें 10 × 1.732 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा? 17.32। तो ये किसके मीटर में? ये क्या है? पीबी, यानी कि जो डिस्टेंस है पी बिंदु की फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 17.32 मीटर। ये हमको मिल गई, है ना। यहाँ आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, मैंने बस बताया कि ये वाला हमको एक चीज मिल गई, जो हमको दो चीज फाइंड आउट करनी थी उसमें से एक मिल गई। अब देखिए, आधा मैं यहां कर देती हूं। अब अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। अभी तक हमने इसकी की थी छोटे वाले की, हम बड़े वाले की। तो ये क्या होगा? पी क्यू बी, ठीक है। अब देखिए, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 45 डिग्री का बन रहा था, हमको ये मिल गया है जो कि ये है, और हमको इतना फाइंड आउट करना है पर हम क्यू भी लेंगे और पी भी लेंगे, है ना। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू बी बाय पी बी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक। क्यू बी की वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है ना, जो कि होगी क्या? क्यू ए प्लस ए बी, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्यू ए किसकी, क्यू बी किसके बराबर होगा? क्यू ए प्लस ए बी के बराबर ही होगा। और पीबी की वैल्यू क्या है? 17.32, है ना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ये ए बी तो हमको पता है 10 मीटर है ना।
तो हम यहाँ पर भी 10 मीटर लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, या अगली स्टेप में लिख दो, एक ही चीज है, तो ये इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 17.32 इक्वल टू QA प्लस 10। ठीक है, अब हम QA को यहाँ ले आएंगे और 17.32 माइनस 10 हो जाएगा, ऐसा ट्रांसपोजिशन मेथड से होगा। हो सकता है कि नीचे ना दिखे तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। तो QA इज इक्वल टू होगा 17.32 माइनस 10, है ना, ट्रांसपोजिशन मेथड से 10 इधर आ जाएगा और QA की वैल्यू आएगी 17.32 में से माइनस करेंगे 10 तो आएगा 7.32, क्योंकि ये हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ है इसलिए इसकी लेंथ होगी मीटर में, क्योंकि जितनी भी इसमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यूनिट दी है मीटर में है, तो ये सारी यूनिट्स किस में होगी, मीटर में, तो 7.32 इसका आंसर है। और ये जो P भी आई है ना, ये डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसका आंसर है 17.32। आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, 17.32, और ये भी होगा मीटर में, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और डायग्राम बनाने के बाद ये पेन चेंज करना भूल गई थी, तो ये सारा ग्रीन में ही मैंने लिख दिया है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, वैसे हर चीज मैंने बोल बोल कर ही लिखी है, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई इशू हो, या आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।